क्या बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा बाकी संभागों में रिक्तियां नहीं हैं या भर्तियां नहीं होंगी? ऐसे अनेक सवाल आजकल युवाओं के मन में हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पर जब तक कोई अधिकृत जानकारी नहीं होती, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। आज पहली बार ऐसा मैं एक प्रयास कर रहा हूँ अनुमान के आधार पर। अनुमान के साथ ये भी एक पुख्ता अनुमान मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो रिक्तियाँ आई हैं 12,000 से अधिक पदों की, वो सरगुजा और अंबिकापुर, इस तरह से बस्तर और सरगुजा, इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, खास दो संभागों के लिए निकाली गई हैं। परंतु 3 तारीख की डेट पर एक पत्र है जो जारी किया गया है सभी संभाग आयुक्तों को, संयुक्त संचालकों को, और उसमें लिखा यह है कि आपके संभाग में जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं 8 तारीख तक। मतलब 8 तारीख की सुबह 11 बजे तक के उनसे ये जानकारी मांगी गई है। तो हम ये समझ सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि पदों की संख्या बढ़ सकती है और बाकी संभागों में भी रिक्तियां आ सकती हैं, नियुक्तियां हो सकती हैं। क्योंकि ये जो पत्र है, इस पत्र का जो विषय है उसमें सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की जानकारी ये लिखा गया है। तो इसी के आधार पर हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं, और मैं पत्र को अगर आगे आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी बातें लिखी गई हैं। इसमें ये एड्रेस किया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक। तो 5 जो संभाग हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें पाँचों को ये भेजा गया है। शिक्षा संभाग, इनमें ये लिखा गया है कि आपके संभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और राज्य स्तरीय शिक्षक संवर्ग के जितने भी सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद हैं, उनको भर्ती किया जाना है। स्पष्ट लिखा गया किया जाना है। इस बाबत निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। संलग्न प्रपत्रों में वांछित जानकारी सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में तैयार करके दिनांक 8/5/2023 को प्रातः 11 बजे स्वयं एवं कक्ष लिपिक के साथ सीधी भर्ती कक्ष में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें। तो पत्र की जो भाषा है वो ये बता रही है कि इसमें बहुत शीघ्रता दिखाई जा रही है। संभवतः चुनाव का वर्ष है, बाकी संभाग के युवाओं की नाराज़गी हो सकती है कि उनके संभागों में क्यों रिक्त पद नहीं आए हैं, केवल 2 संभागों को क्यों चुना गया है। तो खैर, ये इसके पीछे का कारण निहितार्थ जो भी हो वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम केवल जानकारी को पढ़ने या इन बिटवीन द लाइन्स जो रीडिंग होती है वो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पत्र की जो भाषा है उसको देखकर एक अनुमान लग रहा है कि आने वाले दिनों में पदों की संख्या बढ़ सकती है, और संभाग जो हैं वो केवल 2 न रह के बाकी पांचों संभागों के लिए रिक्तियां आ सकती हैं। इस कार्य को अनिवार्य रूप से उपस्थिति दें, इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अब इसके अलावा इसमें एक बात और लिखी गई टीप पे कि संयुक्त संचालक बस्तर एवं सरगुजा कृपया 3 मई 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता की उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अतिरिक्त शेष रिक्त पदों की जानकारी तैयार करें। मतलब जिन क्षेत्रों में सरगुजा और बस्तर की बात करें, अगर वहाँ पर उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दी है 12,000 कुछ की, लेकिन उसके अलावा 3 मई की स्थिति में अगर कोई पद रिक्त है तो उसकी भी जानकारी देनी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पदों की संख्या में वृद्धि होने की पूरी संभावना दिख रही है। अभी आप बने रहिए वीडियो में, आगे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसी से जुड़ा हुआ। इस पत्र का अगला हिस्सा, उसको आप पढ़ेंगे तो शायद आपके चीज़ें और समझ में आएंगी। ये देखिए, ये है सहायक शिक्षक की जानकारी मांगी गई और पूरा डिटेल मांगा गया है। सरगुजा और बिलासपुर, सरगुजा में सबसे पहले सारे जिलों का नाम लिखा गया, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और योग, पूरी चीज़ें बाइफरगेट करके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मांगी गई। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और उसके बाद दुर्ग और फिर बस्तर, इस तरह से पांचों संभागों का डिटेल मांगा गया है। और ये भी कहा गया है कि टी संवर्ग और ई संवर्ग दोनों की जानकारी अलग अलग प्रपत्र का उपयोग करके प्रस्तुत करें। इसके अलावा इसमें इस पत्र के साथ पूरा प्रारूप दिया हुआ है, फिर सहायक शिक्षक का है, फिर इस तरह से पूरी जानकारी इस पत्र में मांगी गई है। और ये इस तरह की संभावना निश्चित रूप से बनाती है कि पदों की संख्या बढ़ सकती है और बाकी जो संभाग जिनमें रिक्तियां नहीं आई हैं वहाँ पर भी रिक्तियां आ सकती हैं। ये केवल अनुमान है। अभी तक मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने अपने चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो या जिसके लिए कोई सर्कुलर या कोई आदेश ऑफिशियल रूप में सर्कुलेट ना किया गया हो।
ये एक अनुमान के आधार पर मैंने वीडियो बनाया है, परंतु फिर भी इस अनुमान के पीछे का जो एविडेंस है वो ये पत्र है। इस पत्र के आधार पर मैंने ये अनुमान लगाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये अनुमान मेरा सही निकले और आने वाले दिनों में बाकी जो संभाग हैं उनमें भी पद आए, आप लोगों के लिए संख्या में वृद्धि हो जाए और युवाओं को ज़्यादा मौके मिले, ज़्यादा युवा लाभान्वित हो सके। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।